नमस्कार, नेशन वन के खास कार्यक्रम में मैं लिली आपका स्वागत करती हूं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई ऐसी शख्सियतों ने राजनीतिक इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाया है जिसे हम क्या, हमारी आने वाली कई पीढ़ियां भुला नहीं सकती। भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जन्म दिवस है। 1875 में जन्मे और भारत की धरती को जिन्होंने धन्य किया, उनका बहुआयामी व्यक्तित्व राष्ट्र को एक कुशल नेतृत्व देने में सक्षम रहा। कर्तव्यपरायण और धैर्य उनके चारित्रिक गुण थे। राष्ट्रभक्ति की भावनाओं से उनका हृदय ओतप्रोत था। दृढ़ निश्चय और राष्ट्र हित में कुछ भी करने के लिए उनका संकल्प सरदार पटेल को भीड़ से अलग पहचान दिलाता है। आज का दिन राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आयरन मैन के रूप में पहचान रखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। उन्हें एकता का प्रतीक माना जाता है। उनके मन में हर व्यक्ति के लिए एक समान भाव था। भारत के एक छोटे से गांव नादियाद में 31 अक्टूबर 1875 को जन्मे वल्लभ भाई बचपन से ही अपने पिता की तरह मेहनती थे। वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ पिता के साथ खेतों में हाथ बटाया करते थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण गांव में ही जिला नेता की परीक्षा की तैयारी की और अच्छे अंकों में सफलता भी प्राप्त की। 1913 में बैरिस्टर बनकर इंग्लैंड से भारत लौटे और अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू की। बहुत ही जल्द वे आसपास के माहौल, समस्याओं और देश की परिस्थितियों से अवगत हो गए। सरदार पटेल ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। सरदार पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया गया। जब खेड़ा क्षेत्र सूखे की चपेट में था और वहां के किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में छूट देने की मांग की, जब अंग्रेज सरकार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया तो सरदार पटेल, महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित भी किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और किसानों को कर में राहत दी गई। सरदार पटेल को सरदार नाम बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला। जब बारडोली कस्बे में सशक्त सत्याग्रह करने के लिए उन्हें पहले बारडोली का सरदार कहा गया। बाद में सरदार उनके नाम के साथ ही जुड़ गया। 1942 में महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर अहमदाबाद जेल में डाल दिया गया। उस समय जो परिस्थिति थी उसका विरोध सरदार पटेल ने किया। सरदार पटेल की साफ छवि के कारण जनता उनके साथ थी। उन्होंने हैदराबाद और जूनागढ़ के नवाब से संपर्क किया जो भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे। उन्होंने उनकी हर समस्या का समाधान कर भारत के साथ जुड़ने पर राजी कर लिया। सरदार पटेल की भारत एकत्रीकरण की ये कोशिश रंग लाई और इसी कारण उन्हें आयरन मैन की उपाधि दी गई। गांधी जी की हत्या के बाद जब देश नाजुक दौर में था, ऐसे में सभी को एकजुट करना बड़ी चुनौती थी और सरदार पटेल ने देश के हालात को समझते हुए लोगों को समझाया और उनसे देश की अखंडता को भंग न करने की अपील भी की। 1945-46 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सरदार पटेल प्रमुख उम्मीदवार थे, लेकिन महात्मा गांधी ने एक बार फिर हस्तक्षेप करके जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनवा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू को ब्रिटिश वायसरॉय के अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया गया। इस तरह यदि घटनाक्रम सामान्य रहता तो सरदार पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते। सरदार पटेल का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। उन्हें मरणोपरांत 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब तक कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों का विलय कर लिया गया था। जूनागढ़ की रियासत को भी जल्द भारत का हिस्सा बना लिया गया और ऐसा होने के बाद जूनागढ़ का राजा नवंबर 1947 में पाकिस्तान की तरफ भागा। 1948 में पुलिस कार्रवाई हुई जिसमें किसी तरह की सख्ती नहीं की गई और हैदराबाद की रियासत को भी भारत का हिस्सा बना लिया गया। इस तरह भारत की सभी रियासतों को स्वतंत्र भारत में इकट्ठा कर, जोड़कर, एकत्रित कर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक इतिहास रचा था। उन्होंने वो काम कर दिखाया था जिसकी कल्पना भी कोई दूसरा नहीं कर सकता था। अब जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ बातें। सरदार पटेल से जुड़ी बातें। गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ से खुद को दूर रखा और पंडित नेहरू का समर्थन किया।
सरदार पटेल ने हैदराबाद के विलय के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया था। पहले हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय से इनकार कर दिया था। जिस समय हैदराबाद के विलय की कार्रवाई की गई, उस समय पंडित नेहरू देश में नहीं थे। नवंबर 1950 में पटेल ने नेहरू जी को खत लिखा और चीन के संभावित खतरे के बारे में आगाह किया। पटेल की पत्नी के देहांत का समाचार पटेल ने अदालत की कार्रवाई समाप्त होने के बाद लोगों को बताया। सरदार पटेल का महात्मा गांधी से बेहद लगाव था। उनकी हत्या की खबर सुनकर पटेल का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया और 2 महीने बाद उन्हें भी हार्ट अटैक हुआ। सरदार पटेल ने सोमनाथ के भग्न मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया, जो पंडित नेहरू के कड़े विरोध के बाद भी बनाया गया। सरदार पटेल कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने से बहुत नाराज हुए। गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय नागरिक सेवाओं का भारतीयकरण कर इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवाएं बनाया। साल 1905 में वल्लभ भाई पटेल वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते थे, लेकिन पोस्टमैन ने उनका पासपोर्ट और टिकट उनके भाई विट्ठल भाई पटेल को सौंप दिया। दोनों भाइयों का शुरुआती नाम विजय पटेल था। ऐसे में विट्ठल भाई ने बड़ा होने के नाते उस समय खुद इंग्लैंड जाने का फैसला लिया। वल्लभ भाई पटेल ने उस समय न सिर्फ बड़े भाई को अपना पासपोर्ट और टिकट दिया, बल्कि उन्हें इंग्लैंड में रहने के लिए कुछ पैसे भी दिए। इतने उदार और समझदार थे। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय गौरव और एकता का प्रतीक है। पटेल को उनके जन्मदिन पर नेशन वन शत-शत नमन करता है।